हेलो बच्चों, चलिए लाइट चैप्टर में सेकेंड पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। हमने क्या डिस्कस कर लिया था? हमने डिस्कस कर लिया है कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, refractive index, refractive index है ना। थर्ड पार्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। एंड फोर्थ पार्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है, ये पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसमें एक और पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था, PIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ठीक है, रिफ्रैक्शन पता है कि क्या होता है? कि रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना। और वन मीडियम टू अनदर मीडियम होता है, देन लाइट चेंजेस इट्स पाथ। जो पाथ चेंजेस होता है वो रीजन ऑफ चेंजिंग पाथ इज बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देन व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? इट इज property of the medium, hardcore property of the medium which alter the speed of light। ठीक है, और ये क्या है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपने पढ़ लिया होगा, स्नेल्स लॉ के बारे में इसी में पढ़ा होगा। μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ21 है ना, इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 एंड PIR। क्लियर है ना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। देखो मान लेते हैं कि ये ना एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। ये क्या है आपका? ग्लास स्लैब है। एक रे इंसिडेंट हो रही है यहां पे एंड इट मेक्स एन एंगल आई। अच्छा, ये ग्लास स्लैब का थिकनेस मान लेते हैं कि T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। कितना? थिकनेस T एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो ये हो गया आपका नॉर्मल। व्हेन लाइट, क्या हो जाएगा? व्हेनेवर अ लाइट एंटर्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम, ये एयर ले लेते हैं, एयर म्यू इज इक्वल टू 1। Whenever a light enters from a rare medium to denser medium, then it will bend towards the normal। ये हो गया आपका R, डन ना। It will bend towards the normal। क्लियर बात है। अब देखो ये क्या हो गया आपका? ये R है, then this one is also R। That is strike at the second interface। डन ना। किस पे स्ट्राइक करेगा? सेकेंड इंटरफेस पे। क्लियर है ना। आ जाओ, अब इस पे क्या करें हम लोग? इस पे डालो आप नॉर्मल, ये वाला पार्ट नॉर्मल। अब रे कहां जाएगी? अब रे जो जाएगी दैट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दैट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है ना। अब बताओ कि ये एंगल कितना होगा? ये मान लेते हैं कि E है, डन ना। क्लियर बात है, मान लेते हैं कि E है। अब आपको ये फर्स्ट सरफेस ले लो और ये सेकेंड सरफेस ले लो, ठीक है। एट फर्स्ट सरफेस N1 अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ। 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। क्या यही इक्वेशन होएगा आपका? डन ना। एट सेकेंड सरफेस की बात करते हैं, एट सेकेंड सरफेस, ठीक है। म्यू
n1 साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है r, तो म्यू इंटू साइन r इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई, यही होगा। अच्छा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, व्हाट यू विल गेट, ये और ये बराबर है, देन ये मस्ट बी इक्वल होगा, है ना। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, साइन आई इज इक्वल टू साइन ए, इसका मतलब क्या हो गया, आई इज इक्वल टू ई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस, यह है एंगल ऑफ इमरजेंस, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या आपस में पैरेलल है, और ये कब होगा, जब ये मीडियम और ये मीडियम सेम हो, when both the medium from where light is entering या from where light is going, दोनों मीडियम क्या होना चाहिए, अगर सेम है, then the angle of incidence is equal to angle of emergence। क्लियर है, आगे क्या बात समझ में। so both the rays, incident ray and emergence ray is parallel, incident ray and the emergence ray is parallel। अच्छा, ये कब होगा, जब ये दोनों मीडियम, ये एयर है और ये भी एयर है, समझने वाली बात है, when both the medium is same, ठीक है। when medium in which ray is incident and the medium in which ray, चलो इसको यहां लिख देते हैं, ये नोट करके लिख लें एक बार, नोट करके, I is equal to E because medium in which ray is incident and the medium from which and the medium in which ray emerge is same। ये बात तभी हो पाएगा, ये बात तभी हो पाएगा, क्लियर है ना, कि जब दोनों मीडियम सेम हो तभी जाकर के ये कहानी होएगी। क्लियर बात है क्या, डन ना। चलिए, तो ये था आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब।